माय डियर बिहार बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 1 पोयम गॉड मेड द कंट्री के समरी का चर्चा करेंगे। ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। गॉड मेड द कंट्री गिव्स अस ए फाइन पिक्चर ऑफ ए विलेज लाइफ। गॉड मेड द कंट्री जो है ग्रामीण जीवन का एक बहुत ही सुंदर व्याख्या करता है, सुंदर चित्रण है। ग्रामीण में लोग, गांव में लोग किस तरह से रहते हैं उसकी व्याख्या किया गया है। इसके पहले वाले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन का चर्चा किया था और इसमें हम लोग समरी का चर्चा कर रहे हैं। विलियम कॉपर गिव्स ए कंपैरेटिव थॉट ऑफ विलेज एंड टाउन लाइफ हियर। और इस कविता में विलियम कॉपर साहब जो हैं गांव के और शहर के जीवन का एक तुलनात्मक विचार रखते हैं, तुलनात्मक थाउट, कंपैरेटिव थाउट ऑफ विलेज एंड टाउन लाइफ। ही इंट्रोड्यूसेस द विलेजेज एज ए क्रिएशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। विलियम कॉपर ऐसा मानते हैं कि गांव की रचना जो है वो ईश्वर ने स्वयं से किया है। ही इंट्रोड्यूसेस द विलेजेज एज ए क्रिएशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। मतलब कि भगवान ने स्वयं गांव की रचना की है। विलेजर्स आर द सोर्स ऑफ, कहता है कि विलेजेज आर द सोर्स ऑफ फ्रेश एयर एंड वाटर एंड फाइन सीनरी। कहता है कि गांव में हम लोगों को फ्रेश एयर मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है एंड फाइन सीनरी, और बहुत ही सुंदर वहाँ का दृश्य होता है जिसको हम लोग नेचुरल कहते हैं, नेचुरल सराउंडिंग। फील्ड्स, ट्रीज एंड ग्रुप्स आर द कैरेक्टर ऑफ ए विलेज। गांव की क्या विशेषता है कि खेत है, खलिहान है, पेड़ पौधे हैं, एंड ग्रुप्स कहते हैं ए स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। पौधों के छोटे छोटे ग्रुप को ही हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। और पेड़ों के, जिसको झुरमुट कहते हैं, तो पेड़ों के छोटे छोटे ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ऑल दिस थिंग्स ऑफ विलेजेज इनरिच द ह्यूमन लाइफ। और इन सभी के कारण फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, फाइन सीनरी, फील्ड्स, ट्रीज एंड ग्रुप्स, ये सब मिलकर मनुष्य के लाइफ को गांव में बहुत समृद्ध बनाता है, बहुत सुहावना बनाता है, बहुत मनमोहक बनाता है। अब यहाँ तक तो चर्चा गांव का हुआ, अब चर्चा शहर का होगा। बट टाउन्स आर द आर्टिफिशियल एबोर्ड ऑफ मैन। लेकिन यहाँ पे विलियम कॉपर साहब कहते हैं कि लेकिन जो शहर है वह मनुष्य का क्या है? कृत्रिम आवास है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है। वी फाइंड एवरीथिंग देयर, है ना, इन मैकेनिकल एंड आर्टिफिशियल वे। शहर में हम लोग जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं वो यांत्रिक रूप से और कृत्रिम रूप से हम लोग प्राप्त करते हैं। नेचुरल वे से प्राप्त सिर्फ गांव में करते हैं। हेयर, इस कविता में वी फाइंड एयर थ्रू इलेक्ट्रिक फैन। शहर में जो हम लोग हवा लेते हैं वो इलेक्ट्रिक से चलता है, पंखा। पानी, वाटर थ्रू इलेक्ट्रिक पंप, पानी जो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा आता है। एंड फूड मटेरियल प्रोसेस्ड इन मिल्स। और जो खाद्य सामग्री है वो मिल्स में उसको संस्करण किया जाता है, मिल्स के द्वारा तैयार किया जाता है, तब हमें प्राप्त होता है। और कहता है कि लिविंग प्लेसेस टू इन टाउन्स वेरी कंजस्टेड एंड क्राउडेड। और रहने वाला जगह जो है शहर में बहुत ही भीड़ भाड़ है, उसमें बहुत ही संकुचित है, कंजस्टेड है। और लेकिन गांव में क्या है कि जो जगह है वो बहुत खाली है,
स्पेस है, वहाँ कंजस्टेड नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन शहर में जो रहने वाला जगह है वो बहुत ही भीड़ भाड़ है और बहुत ही संकुचित है। और लास्ट में राइटर विलियम कॉपर कहते हैं कि बाय प्रोड्यूसिंग ए कंपैरेटिव आइडिया द पोएट वांट्स टू सजेस्ट अस टू प्रिफर अ विलेज लाइफ फॉर प्लेजर एंड हैप्पीनेस। और अंत में जो कवि हैं विलियम कॉपर शहर का और ग्रामीण जीवन का कंपैरेटिव विचार देने के बाद, अध्ययन करने के बाद हम सभी को यह प्रीफर करते हैं, मतलब कहते हैं कि जो विलेज लाइफ है वह टाउन लाइफ से क्या है, बेटर है। और विलेज में हमें क्या मिलेगा, प्लेजर, खुशी मिलेगा, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। अगर हमें प्लेजर एंड हैप्पीनेस के साथ रहना है तो विलेज में हम लोग रहें। यही सारांश रहा इस कविता का। इसके बाद फिर इसी कविता का हम लोग लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे। थैंक्स सो मच।